क्या होगा अगर समुद्र के बीच आपको एक ऐसा जहाज दिखे जो 100 साल पहले डूब चुका हो और उस जहाज पर चढ़ने के बाद पता चले कि अब अगली कहानी आपकी होने वाली है। समुद्र का आखिरी जहाज। रात के करीब 11 बजे थे। समुद्र किनारे तेज हवाएं चल रही थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई दूर बैठकर रो रहा हो। चार दोस्त आरव, कबीर, सिया और नेहा छुट्टियां बिताने एक समुद्री गांव में आए थे। आरव और कबीर बचपन के दोस्त थे, जबकि सिया और नेहा कॉलेज की दोस्त थीं। चारों को घूमना और रहस्यमयी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। गांव छोटा था, लेकिन उसकी एक अजीब बात थी। शाम ढलते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी रात में समुद्र किनारे नहीं जाता था। पहले दिन जब चारों चाय की दुकान पर बैठे थे, उन्होंने बूढ़े चाय वाले से पूछा, दादा, यहाँ रात को इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है? बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, रात को समुद्र जागता है और उसके साथ आता है आरती, समुद्र का आखिरी जहाज। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कबीर हंसते हुए बोला, भूतों वाली कहानी है क्या? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। मजाक मत करना बेटा, उस जहाज पर जो गया वो कभी वापस नहीं आया। नेहा थोड़ी घबरा गई। ऐसा क्यों? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, करीब 100 साल पहले एक बड़ा जहाज समुद्र में गायब हुआ था। उसमें कई लोग थे। कहते हैं भयंकर तूफान में वो डूब गया, लेकिन डूबने से पहले उसमें कुछ ऐसा हुआ था जिसका सच कोई नहीं जानता। तब से हर कुछ साल में वो जहाज दिखाई देता है और फिर किसी को अपने साथ ले जाता है। सिया मुस्कुराई। हॉरर स्टोरी अच्छी है। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस जाते समय एक बात कही, अगर रात को समुद्र में धुंध दिखे, पीछे मुड़कर मत देखना। रात के करीब 12 बजे चारों समुद्र किनारे घूम रहे थे। अचानक नेहा रुक गई। वो देखो, दूर समुद्र के बीच काली धुंध के अंदर कुछ दिखाई दे रहा था। एक विशाल पुराना जहाज, टूटा हुआ, जंग लगा हुआ, लेकिन उसकी कुछ खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। कबीर बोला, ये वही जहाज होगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। चलो देखते हैं। पागल हो क्या? नेहा बोली, लेकिन रोमांच जीत गया। उन्हें किनारे पर एक छोटी नाव बंधी मिली। चारों नाव लेकर समुद्र की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वे जहाज के करीब पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। न लहरें, न हवा, बस सन्नाटा। आरव ने धीरे से कहा, यह अजीब है। वे जहाज के पास पहुंचे। जहाज इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई देखकर चारों डर गए। उसके किनारे पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था, लास्ट वॉयज। नेहा बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी ऊपर से थक, ओरान, थक, पैरों की आवाज आई। चारों ने ऊपर देखा, कोई नहीं था। वे धीरे धीरे जहाज पर चढ़ गए। ऊपर चारों तरफ धूल थी, जंग लगे दरवाजे, टूटी कुर्सियां और अजीब सी बदबू। सिया को अचानक एक पुरानी डायरी मिली। उसने खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। सब चुप हो गए। डायरी में लिखा था, हम 42 लोग थे। तूफान के बाद हमें समुद्र के बीच एक अजीब धुंध मिली। उस धुंध में हमें आवाजें सुनाई देने लगी। फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। अचानक पीछे से आवाज आई, थक थक थक, इस बार बिल्कुल पास। नेहा डर कर पीछे मुड़ी। कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई अभी अभी समुद्र से निकल कर आया हो। वे निशान धीरे धीरे आगे जा रहे थे। कबीर बोला, चलकर देखते हैं। वे निशानों के पीछे चलने लगे। निशान उन्हें जहाज के नीचे वाले हिस्से तक ले गए। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। ची, अंदर अंधेरा था। जैसे ही चारों अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, नेहा चीख पड़ी।
कमरे में अचानक पुरानी पीली लाइट जल उठी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। बीच में एक बड़ा शीशा रखा था और उसके नीचे लिखा था, पीछे मत देखना। तभी ये शीशे में चारों ने खुद को देखा, लेकिन एक अजीब बात थी। उनके पीछे पांचवा इंसान खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा, वो अभी भी खड़ा था, अब पहले से और पास। नेहा रोने लगी। हमें यहां से जाना होगा। तभी जहाज जोर से हिलने लगा। ऊपर से चीजें गिरने लगी और अचानक लाइट बंद, पूरा अंधेरा। फिर किसी ने फुसफुसाया, अब तुम यहीं रहोगे। चारों जम गए। कबीर कांपती आवाज में बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वही सफेद आकृति, इस बार साफ। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। अचानक वह उनकी तरफ दौड़ी। चारों भागे, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। जहाज बुरी तरह हिल रहा था। समुद्र में तूफान शुरू हो चुका था। लहरें ऊंची होती जा रही थीं। सिया को डायरी का आखिरी पन्ना मिला। उसमें लिखा था, अगर जहाज तुम्हें चुन ले तो भागो मत, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अचानक आरव रुक गया। उसने समुद्र की तरफ देखा। पानी में सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे। सब उन्हें देख रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, आरव। वो मुड़ा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, आरव, इस बार बिल्कुल कान के पास। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव चीख पड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा रो रही थी। कबीर चिल्लाया, नाव तक भागो। चारों भागते हुए जहाज के किनारे पहुंचे। नाव अभी भी नीचे थी। एक एक करके 3 लोग नीचे कूद गए, लेकिन आरव पीछे रह गया। उसने देखा, जहाज के बीचों बीच कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों वाला इंसान। वो हाथ से इशारा कर रहा था। आरव उसकी तरफ बढ़ने लगा। सिया चिल्लाई, आरव नहीं, लेकिन जैसे वह किसी के बस में हो, धीरे धीरे आगे जा रहा था। तभी कबीर ऊपर भागा। उसने आरव को पकड़ा और खींच लिया। दोनों नीचे कूद गए। नाव तेजी से किनारे की तरफ जाने लगी। पीछे जहाज धुंध में गायब होने लगा। फिर अचानक पूरी तरह गायब। अगली सुबह चारों गांव पहुंचे, लेकिन कुछ बदल चुका था। आरव चुप था, बहुत चुप। 3 दिन बाद जब वे शहर लौटे, एक रात सिया के फोन पर मैसेज आया। भेजने वाला आरव। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी, समुद्र की, और दूर धुंध में वही जहाज खड़ा था। नीचे लिखा था, यह खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आरव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी आधी रात में समुद्र के बीच एक पुराना जहाज दिखाई देता है और उसके डेक पर एक लड़का खड़ा रहता है जो नए लोगों का इंतजार करता है।